अब देखिए यहाँ, अब थोड़ा सा और समझने में मजा आएगा। क्या भाई, ये सब तो आप पहले से भी जान रहे थे। अब इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए इसी को इसी का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा बनाते हैं। जब इतना आप समझदार हैं ही, ये NO2 ग्रुप हुआ। यहाँ किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है, मतलब NO2 ग्रुप और फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में लाई करेगा। जब एक ही प्लेन में लाई करेगा, तो ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, इसमें कि ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको बना रहे हैं। जब यहाँ देखेगा तो यहाँ NO2 फिनाइल रिंग वाले प्लेन में लाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ NO2 फिनाइल वाले रिंग के ही प्लेन में लाई करेगा। यहाँ जो NO2 है वो फिनाइल वाले रिंग के प्लेन में लाई करेगा, यहाँ जो NO2 है वो फिनाइल वाले रिंग के प्लेन में लाई नहीं करेगा। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, और यहाँ कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है तो वो फिनाइल वाले रिंग के ही प्लेन में लाई करेगा। वहां कंपल्सन है, यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। क्यों कंपल्सन है, वहां NO2 दूसरे वाले प्लेन में क्यों चला जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए। यहाँ कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आप ऑर्बिटल दिखाते हैं यहाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पाई बॉन्ड बन रहा है। ये वाला जो p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि NO2 एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, फिनाइल वाले रिंग के ही प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब जो p ऑर्बिटल जो होगा NO वाले पाई बॉन्ड का, ये जो p ऑर्बिटल जिस वजह से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, वो जो p ऑर्बिटल होगा फिनाइल वाले रिंग के कार्बन के p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा। देखिए यहाँ, तो यहाँ ऐसे इधर से इधर ओवरलैप हो सकता है, इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब ये यहाँ एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है। यहां इसका माइनस M इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहां क्या होगा, यहां देखिए ना आप ध्यान से, यहां NO2 चूंकि फिनाइल के रिंग के प्लेन में है, तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा, कार्बन, इस फिनाइल रिंग के कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा, उसी के पैरेलल नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल होगा, और उसके पैरेलल ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा। मतलब ये सब क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन यहां क्या होगा, इसको देखिए आप, यहां रेजोनेंस ऑकर्स, इस केस में रेजोनेंस हो रहा है,
लेकिन चलो किसी तरफ आप ओवरलैप दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पाई बॉन्ड को ऐसे कर दीजिए, वो उस टाइप का ओवरलैप दिखाने के लिए इस तरह से कर दीजिए। हम लोग इधर से दिखाए ना, तो ऐसे बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, आपकी मर्जी, ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है ना। जब यहाँ पाई बॉन्ड है तो इधर ना ओवरलैप कराएंगे, इसलिए हम कहें। तो देखिए यहाँ ये जो पी ऑर्बिटल है सब पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन यहां जो पी ऑर्बिटल होगा वो पैरेलल नहीं होगा। देखिए यहां देखिए, यहां ऐसे रखिए, इसे एकदम झुका कर ऐसे, फिर और बड़ा बनाइए। ये दूसरे प्लेन में चला गया, NO2 ग्रुप दूसरे प्लेन में चला गया, तो इसका पी ऑर्बिटल अब इस फिनाइल रिंग के पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल रहता तो NO2 और फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में रहता ना। अरे भाई ये अगर ये एक प्लेन में रह रहा होता तो इसका पी ऑर्बिटल क्या रहता, पैरेलल ऐसे रहता दोनों यहां जैसे। लेकिन चूंकि ये दूसरे प्लेन में है तो पहले ये दोनों पी ऑर्बिटल पैरेलल था ऐसे, अब दूसरे प्लेन में चला गया तो ये पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया। पहले ऐसे था, रोटेट कर दिए, दूसरे प्लेन में भेज दिए तो यही पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया। मतलब यहां ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, do not overlap laterally. Sideways. तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहां माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, नॉट ऑपरेटेबल। यहां माइनस एम इफेक्ट इसका ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन यहां इसका माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा। यहां रेजोनेंस होगा NO2 का फिनाइल रिंग के साथ, लेकिन यहां NO2 का फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। और नहीं होने की वजह स्टेरिक रिपल्सन, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं SIR। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहां रेजोनेंस नहीं हुआ, नहीं होने की वजह क्या है, NO2 ग्रुप दूसरे प्लेन में चला गया, जिस वजह से जो p ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए था परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर होने की वजह से p ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंजुगेटेड सिस्टम का भी हिस्सा नहीं रहेगा। कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा वो सारा आइटम होता है जो एक ही प्लेन में लाई करता है, ये दूसरे प्लेन में चला जाने की वजह से कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा।
अब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ NO2 ग्रुप यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब इसका माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, और जब माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा मतलब कि NO2 ग्रुप का यहाँ फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस होना बंद हो गया। किस वजह से बंद हो गया? स्टेरिक रिपल्सन की वजह से बंद हो गया। स्टेरिक रिपल्सन ने रेजोनेंस के फेनोमेनन को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, और इस रोकने वाले फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा फिर। Which of the following cases involve steric inhibition of resonance? कौन कौन से केस में आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा? पहला, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। यहां नहीं है, क्यों भाई? सब्स्टिट्यूएंट मेरा ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है। यहां मतलब कि यहां NO2 ग्रुप देखिए, यहां क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है। इस वजह से हमको NO2 Cl बॉन्ड को रोटेट करके NO2 को दूसरे प्लेन में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस की को में रुकावट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होकर कहाँ है? बेटा पे है, इसलिए यहाँ कोई स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ CH3 ग्रुप आपका पारा और मेटा पोजीशन पे है, यहाँ भी आपका स्टेरिक ये रेजोनेंस होगा, यहाँ भी आपका स्टेरिक रिपल्सन है ही नहीं, तो रेजोनेंस में रुकावट कैसा? यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन है ही नहीं, तो रेजोनेंस में किसी भी तरह का रुकावट नहीं होगा। ठीक, मतलब इन दोनों केसेस में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मौजूद नहीं है। अब देखिए ये तीनों केस देखिए ध्यान से। थर्ड नंबर देखिए, आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ Cl बॉन्ड को हम लोग रोटेट करते हैं, और Cl बॉन्ड को रोटेट होने की वजह से
यहाँ क्या बोलिएगा, NO2 ग्रुप इज नॉट प्लेनर, इज नॉट कोप्लेनर विद द रिंग। Hence, SIR is found. SIR is present. यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। NO2 ग्रुप फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फोर्थ नंबर देखिए उसी तरह से, सारे ग्रुप को पहले बनाइए, सावधान, चकमा देगा क्वेश्चन। CO माइनस है, यहां भी स्टेरिक रिपल्सन होगा, यहां भी SIR हो जाएगा, मतलब ये CO ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये दूसरे प्लेन में चला जाएगा और दूसरे प्लेन में चले जाने की वजह से दोनों p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, यहाँ पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। SIR is present. हाँ ये देखिए, 2 स्टार लगा दिए यहाँ। ये CN ग्रुप जो है आपका लीनियर ग्रुप है, और लीनियर ग्रुप में किसी भी तरह का स्टेरिक इफेक्ट ऑपरेटेबल नहीं है, मतलब यहाँ स्टेरिक रिपल्सन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको हम बताए थे कि लीनियर ग्रुप में स्टेरिक रिपल्सन का कोई सवाल नहीं उठता। ये ग्रुप हमेशा CN ग्रुप always remains linear with the ring, with the phenyl ring। आपको हम पढ़ाए थे स्टेरिक रिपल्सन में, CN ग्रुप पे, लीनियर ग्रुप पे किसी भी तरह का स्टेरिक रिपल्सन ऑपरेट नहीं होता। तो यहां से यहां इस केस में रेजोनेंस होगा, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इज एब्सेंट, है ना इंपॉर्टेंट। यहां स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, एब्सेंट। क्यों एब्सेंट, क्योंकि लीनियर ग्रुप पे स्टेरिक रिपल्सन ऑपरेट नहीं होता है, मतलब CN अगर लीनियर कोई ग्रुप फिनाइल रिंग से अटैच रहेगा तो वो हर एक परिस्थिति में लीनियर ही रहेगा, इसलिए यहाँ स्टेरिक रिपल्स इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दें तो यहाँ भी देखिए, अरे यहाँ भी ऑर्थो के 2 सब्स्टिट्यूएंट है, CN ग्रुप को स्टेरिकली रिपेल करेगा, CN ग्रुप प्लेन के फिनाइल रिंग के प्लेन से बाहर चला आएगा, यहाँ भी रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते थे, लेकिन नहीं, सावधान, CN ग्रुप इज लीनियर, और लीनियर होने की वजह से यहाँ स्टेरिक इफेक्ट किसी भी तरह का ऑपरेट नहीं होगा, और जब स्टेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा तो यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 3 और 4। इस तरह से आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस खत्म हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको हम सिखा रहे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ये सब चीज, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक।